अंतःकरण और शरीर नहीं होता तो तीन अवस्थाएं नहीं हो सकती। पर इन तीनों अवस्थाओं का और फिर देह के मिलने का कारण क्या है? वो है परमात्मा का अज्ञान, परमात्मा से परिचित न होना। उदाहरण में थोड़ा हिम्मत जुटाएं, उदाहरण सही नहीं है, तुम्हें सही समझना है, तुम्हें सही समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसके लिए सही एग्जाम्पल नहीं मिलता। कुछ कोशिश करते हैं, जैसे कोई बीज वृक्ष बनता है और वृक्ष फिर बीज बना देता है, बीज फिर वृक्ष बना देता है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन बीज जब तक मिट्टी में मिल नहीं जाता तब तक ये चक्र चलता है। मिट्टी में मिलने का अर्थ जमीन में पड़ा होना नहीं, जमीन में पड़ा हुआ बीज तो वृक्ष पैदा करता है। जमीन में दो तरह से बीज पड़े होते हैं, अपनी उगने की सामर्थ्य लिए हुए बीज पड़े रहते हैं और उगने की सामर्थ्य नष्ट करके भी पड़े रह सकते हैं। उगने की सामर्थ्य नष्ट करने पर बीज जमीन पर पड़ा है तो धीरे धीरे अब वह उगेगा नहीं, दोबारा बनेगा नहीं, दोबारा जो धूप ठंडी गर्मी का आनंद या तकलीफ वृक्ष को होती है वो नहीं होगी। फलने फूलने कटने मरने की समस्या आगे नहीं होगी। क्यों? बीज रहित हो गया है। अभी दाना नहीं मिटा पर बीज मिट गया है। जो नजर नहीं आता बीज है, एक तरह से उसकी बनावट बीज की है, पर एक अर्थ में अब बीज नहीं है। दाना होते हुए भी अब बीज नहीं है। अब वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा, वो कोई वृक्ष बन के नहीं आएगा, नया बीज नहीं बनाएगा। क्योंकि बीज भी वृक्ष बन के नया बीज बनाता है। बीज जब वृक्ष बनता है तो नए बीजों को जन्म देता है। बीज डायरेक्ट बीजों को जन्म, बोलो, बीज बीज को जन्म नहीं देता, बीज वृक्ष को जन्म देता है, फिर वृक्ष बीज को जन्म देता है। ऐसे ही पहले यह अज्ञान बीज देह को जन्म देता है, मन और देह को, और ये देह फिर नए संस्कार पैदा करके नए जन्म का रूप खड़ा कर देता है। ये अनादिकाल से चल रहा है। ये इसलिए आज पहले दिन ही बता देना जरूरी समझता हूं कि आपको ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, ये साधना क्यों करनी है। जबकि हमारे प्रवचन से लौटकर कभी किसी को बुखार आ सकता है, जुखाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, लड़का मर सकता है, पति मर सकता है, पत्नी मर सकती है, घाटा लग सकता है, ऐसे कितने नुकसान हो सकते हैं। और कई को लौटने के बाद दुकान में और लाभ हो गया, जाते ही लड़का हो गया, कुंवारे लड़के का जाते ब्याह हो गया। ऐसे ही कई अच्छे काम भी हो सकते हैं जो तुम्हें पसंद है। तो हमारे इस सम्मेलन की कसौटी बाद में जो घर में होगा वो नहीं है। अच्छा हो जाए बुरा हो जाए उसका ठेका हमने नहीं लिया। आज समझ में? जब तक शरीर है प्रारब्धानुसार कोई भी परिस्थिति आ सकती है। हमने इस देह को अभी खत्म नहीं किया। इस देह को खत्म करते तो हमारे सम्मेलन में हमको और हमारे इस सम्मेलन के आयोजकों पर मुकदमा चल जाता। पर हम मारते हैं कि आगे तुम जन्मो ही नहीं। यद्यपि तुमको अनेकों बार जन्म लेने की हत्या कर दी, एक अर्थ में ऐसी हत्या की है कि तुम कभी दोबारा आदमी ही न बनो, जानवर ही न बनो, देह ही न बनो, आओ ही नहीं। इतना बड़ा अपराध किया फिर भी हम पर मुकदमा।
और इसको मार देवे, आगे फिर पैदा हो जाओगे। हमारे मारने से मरोगे भी नहीं, मारा हुआ आदमी फिर पैदा होगा कहीं ना कहीं। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा वो जन्मेगा। हम मार भी नहीं पाए फिर भी मुकदमा चलेगा। और एक ऐसा मारने का तरीका है कि आगे कभी पैदा ही ना हो, फिर भी हम पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा, क्योंकि सीधा कहीं मारा हुआ नजर ही नहीं आता। बीज वैसे ही है, कुछ किया ही नहीं, अंदर से उत्पादनी शक्ति खत्म कर दी। अब वह बीज जब भी जाएगा मिट्टी में ही जाएगा, और मिट्टी में जाकर फिर लौटेगा, वृक्ष बन के नहीं लौटेगा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है, फिर वो स्वर्ग नहीं जाता, दूसरा जन्म नहीं पाता, लौट के नहीं आता। इसलिए सब तरह के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। और जीते जी देखो तो कुछ निवृत्त नहीं हुआ। भूख वैसे ही लगेगी, प्यास वैसे ही लगेगी, घर वैसे ही पहचानोगे, दुकान वैसे ही जाओगे, नींद वैसे ही आएगी। इसलिए जिनकी बुद्धि मोटी है उन्हें ज्ञान का लाभ मालूम नहीं पड़ेगा। ज्ञान का लाभ उन्हें मालूम पड़ेगा, या धर्म का लाभ या अन्य पंथों का लाभ उन्हें मालूम पड़ेगा कि ऐसी कोई बात बताएं जो घर में जाके जुकाम ना हो, बुखार ना आए, लड़का चाहे तो लड़का हो जाए और दुकान अच्छी चल जाए। वो फायदा इसी जन्म वाला तो दिखेगा, पर आगे कभी कष्ट ना होगा वो समझ में आएगा ही नहीं। लोग कहेंगे हमारा इस जन्म में तो भूख गई नहीं, गरीबी गई नहीं, दुकान चली नहीं, बुढ़ापे में फर्क पड़ा नहीं, आखिर हम सम्मेलन में क्यों गए थे? सम्मेलन में इस जन्म के प्रत्यक्ष देह आदि के बुढ़ापा दूर करने गए थे कि जन्म जन्म जब जन्म ही ना हो तो सदा सदा के लिए बुढ़ापा खत्म। एक जन्म का बुढ़ापा नहीं खत्म किया, इस जन्म के बजाय अनेक जन्मों तक होने वाला जन्म, होने वाला बुढ़ापा, होने वाली भूख, होने वाली गरीबी, मरने वाले लड़के, छोड़ने वाली पत्नी, तलाक देने वाला पति, छुट्टी, कोई कष्ट ही ना होगा। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं है, कहते आगे तो कभी के लिए ना होगा, अभी तो हो रहा है। यदि तुम्हारे को भी चुनाव करना है तो अभी वाला फायदा तुम जल्दी देख पाओगे कि आगे वाला? इसलिए परमात्मा के जिज्ञासु बहुत कम है, अभी का फायदा दिखता है। जैसे नेताओं को अभी जो फायदा है वो देखते हैं, देश के भविष्य के लाभ को नहीं देखते। कई बार पब्लिक भी तुरंत नेता जो लाभ पहुंचा देते हैं, शराब बांट देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, बस इसमें खुश हो जाते हैं। जब बुद्धि कम होती है तो दूरगामी परिणाम हम नहीं देख पाते। और यदि जन्म होगा तो हर जन्म में अनुकूल बेटा नहीं होगा, अनुकूल पत्नी नहीं होगी, अनुकूल पति नहीं होगा, अनुकूल शरीर नहीं होगा। जितने दुनिया में दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई असुंदरता से दुखी है, कोई निर्धनता से दुखी है, सब दुख जा ही नहीं पाते। हाँ, थोड़ी देर नींद में नहीं होते, या बहुत करेंगे, थोड़ी देर भजन में लीन हो जाएंगे, मस्ती आ जाएगी। यद्यपि जीते जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखें। हमारी बुद्धि किसी न किसी से प्रभावित होती है। हमारी बुद्धि जैसे बाह्य जगत के जन्म मरण से प्रभावित होती है, हमारी बुद्धि आत्मा को अनुभव करके जन्म मरण के भय से मुक्त होती है। जन्म मरण का भय, जन्म मरण का कारण
अभिनिवृत्त हो